अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है आमिर नदीम और इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं लेआउट एंड रिस्पॉन्सिव लेआउट। हम कर रहे हैं एचटीएमएल का कोर्स और ये है वीडियो नंबर 15। मुमताज बख्श एकेडमी की तरफ से हम ये कोर्स आपको करवा रहे हैं। और लेआउट एंड रिस्पॉन्सिव लेआउट क्या होती है, एचटीएमएल के 14 लेक्चर हम पढ़ चुके हैं जिनमें हमने मुख्तलिफ चीज़ें देखी। हमने देखा कि एचटीएमएल में जो है ना उसका बेसिक स्ट्रक्चर कैसे सेट करते हैं, उसमें टाइटल वगैरह कैसे सेट करते हैं, इसके अलावा उसकी बॉडी में क्या चीज़ें होती हैं, पैराग्राफ होते हैं, टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग कैसे होती है, टेबल वगैरह भी हमने देखे, लिस्टें देखी, फॉर्म्स वगैरह देखे हमने। अब हम ये सारी चीजें तो देखी, ठीक है। अब हम देखते हैं कि वेबसाइट कैसे बनती है और वेबसाइट की लेआउट क्या होती है। आप अक्सर ये लफ्ज सुनेंगे कि लेआउट क्या होता है और बाद दफा आप सुनेंगे वेबसाइट रिस्पॉन्सिव है कि नहीं है, ठीक है। ये दो चीजें आप अक्सर सुनेंगे, तो आपको पता होना चाहिए, ये कंसेप्ट आपके दिल में क्लियर होना चाहिए कि लेआउट क्या होता है एंड रिस्पॉन्सिव लेआउट क्या होती है। इससे पहले कि हम आपको इसके बारे में बताएं और ये हम डिस्कस करें, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इसके अलावा बेल आइकन के बटन को प्रेस करके ऑल के बटन पर जरूर क्लिक करें ताकि हमारी हर वीडियो की जो है नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहे। कमेंट्स में अपनी राय भी जरूर दें, अगर कोई क्वेश्चन हो तो वो भी आप पूछ सकते हैं। तो आए आज का लेक्चर शुरू करते हैं। सबसे पहले ये एक स्क्रीन देख रहे हैं, लेआउट हेडिंग दी हुई है और इसके अलावा इसमें कुछ चीजें हैं। पर इधर वेबसाइट नेम है, ठीक है। ये एक वेबसाइट नेम है और एक साइड पर क्या है, ये मेन्यू दिया हुआ है, ठीक है। और इस साइड पर कोई ऐड शो हो रहा है, एडीबीटी लिखा हुआ है, कोई ऐड वगैरह शो हो रहा है और कंटेंट एरिया और फूटर में कुछ लिखा होता है, ठीक है। बाद वेबसाइटें इस तरह की होती हैं, ठीक है। आप लोगों ने कुछ वेबसाइटें देखी होंगी, आपको अंदाजा भी होगा कि बाद वेबसाइटें इस तरह की होती हैं कि ऊपर वेबसाइट का नेम लिखा होता है, साइड पे मेन्यू होता है, साइड पर ऐड चल रहे होते हैं। इस जरूरी नहीं है हर वेबसाइट इस तरह की हो, ठीक है, लेकिन हर वेबसाइट का एक अंदाज होता है। जिस तरह आप एक घर बनाते हैं और घर का कोई मैप होता है, बाद में आगे से रखा होता है, बाद में नहीं रखा होता, बाद में कमरे होते हैं, ठीक है। तो इस तरह वेबसाइट के भी मुख्तलिफ हिस्से बनाए होते हैं, ठीक है। इस तरह मिसाल के तौर पर ये हिस्सा हमने एक मेन्यू बनाया हुआ है और दरमियान में हमने मेन कंटेंट लिखा हुआ है जहां हमने बाकी सारी चीजें रखनी है और साइड में हमने ऐड के लिए जगह छोड़ी हुई है और नीचे फुटर है। फुटर में हम कुछ भी जो है फुटर मतलब उसमें कुछ भी चीज़ें हम उसमें रख सकते हैं। फुटर में ज़्यादातर रखा जाता है कॉपीराइट वगैरह, इस तरह की चीज़ें लिखी जाती हैं और ऊपर हेडिंग में वेबसाइट का नाम वगैरह लिखा होता है। तो ये एक लेआउट है। मुझे उम्मीद है समझ आया होगी लेआउट मतलब किस तरह हमने वेबसाइट डिज़ाइन की है, वेबसाइट की कौन सी चीज़ कहाँ पर है, वेबसाइट का नाम कहाँ है, मेन्यू कहाँ है, कंटेंट कहाँ है, फुटर कहाँ है। तो ये एक लेआउट है। लेआउट इस तरह की भी हो सकती है, बाद इस तरह साइड पर मेन्यू है और ये ऊपर हेडर है, वेबसाइट का ऊपर वाला हिस्सा, इसमें नाम वगैरह शामिल हो जाएगा, कंटेंट, फिर नीचे फुटर। इसमें अब ऐड वाली जगह नहीं है, या ऐड यहाँ पर लग भी सकता है। तो ये दूसरा तरीका है। बाद दफा मेन्यू ऊपर होता है, हेडर साइड पे होता है। तो मुख्तलिफ वेबसाइट लेआउट है। जब भी आपने कोई वेबसाइट बनानी है तो आपने पहले डिसाइड करना है कि इसकी लेआउट क्या होगी, ठीक है। तो ये अपने ध्यान में होना चाहिए कि लेआउट होती क्या है। लेआउट असल में वो तरीका है या वो डिजाइन है, आपने डिसाइड करना है इस साइड पर मैं मेन्यू रखूंगा या रखूंगी, इस साइड पर हमने उसका जो हेडर रखना है, यहाँ उसका मेन कंटेंट होगा या फुटर होगा। ये सारी चीजें आपने शुरू में डिसाइड करनी है कि ये वेब का, हमारी वेबसाइट का लेआउट क्या होगा। लेआउट टैग्स, ठीक है। लेआउट टैग्स क्या होते हैं, ये एक जो है ना एक और इस तरह है कि ऊपर हेडर है, नीचे नैव है। नैव में असल में क्या होता है, ज्यादातर मेन्यू वगैरह की चीजें नैव में रखी होती हैं और उसके बाद ये एक सेक्शन है और यहाँ एक आर्टिकल है और ये एक साइड बनी हुई है, ठीक है। और ये नीचे फुटर है, ठीक है। अब ये भी एक लेआउट है। लेआउट अब आपको पता चल गया होगा किस तरह लेआउट होती है, मुख्तलिफ अंदाज होते हैं, आप डिसाइड करते हैं कौन सी चीज़ वेबसाइट पर कहाँ होनी चाहिए, ठीक है। हम आगे चलकर जब आप अपनी वेबसाइट बनाएंगे तो उनमें मजीद आपको ये चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, लेकिन पता हो कि हमारी लेआउट है जी, ठीक है। जिस तरह से हमने वेबसाइट डिजाइन किया, ऊपर हेडर नीचे नैव रखा है, तो ये हमारी एक लेआउट है। मुख्तलिफ किस्म की लेआउट हमने आज देखी। तो अच्छा, ये क्या है, लेआउट टैग्स है। अच्छा, टैग आपने डिव वगैरह पढ़े हमने, तो ये पता नहीं, डिव अभी शायद हमारा नहीं पढ़ा, हमने पढ़ा फॉर्म पढ़ा, इसके अलावा हमने पढ़ा जो है ना टेबल पढ़ा, लिस्ट पढ़ी, मतलब मुख्तलिफ किस्म के टैग हमने पढ़े हैं, ठीक है। टाइटल टैग पढ़ा, इस तरह सारे टैग, वो टैग भी यूज हो सकते हैं। लेकिन ये टैग जो बने हुए हैं ये खास कर इसलिए बने हुए हैं कि लेआउट के हिसाब से,
फुटर नीचे जो टैग होता है ये भी पेड टैग है। फुटर स्टार्ट होता है और फुटर क्लोज होता है। ये जो फुटर टैग है यहाँ पर वेबसाइट का नीचे वाला होता है, हिस्सा होता है, और हेडर टैग वेबसाइट के ऊपर वाला हिस्सा होता है। ठीक है, सेक्शन टैग भी हम रख सकते हैं कहीं भी वेबसाइट का एक सेक्शन बनाने के लिए, और जहाँ आर्टिकल वगैरह हमने रखना हो वहां पर हम उसका नाम आर्टिकल भी रख सकते हैं, और जहाँ पर कोई हमने साइट बनानी हो तो वहाँ ये साइड भी बना सकते हैं। ठीक है, और नैव में मैनिंगो वगैरह होता है। ठीक है, ये चीजें हमने ध्यान में रखनी है कि हेडर में ऊपर वाला हिस्सा, नैव में मैनिंगो वगैरह, सेक्शन में कोई भी सेक्शन हो सकता है, आर्टिकल में कोई भी आर्टिकल लिखा जा सकता है, लिखा कुछ भी जा सकता है, लेकिन खासकर ये स्टैंडर्ड वे है कि इनके अंदर इस तरह अगर कोई सेक्शन बनाना है तो इस तरह सेक्शन के अंदर सेक्शन बनाए। ये साइड में कोई चीज बनानी है तो वो ये टैग यूज करें इस तरह फुटर में। तो ये अच्छा और स्टैंडर्ड वे होता है इन टैग को यूज करना। ठीक है, तो अच्छा अब हम देखते हैं कि रिस्पॉन्सिव लेआउट क्या होती है। लेआउट हमने देखा कि मुख्तलिफ तरह से वेबसाइट को डिजाइन करना वो लेआउट कहलाता है। और अब लेआउट तो ठीक है डिजाइन है, लेकिन रिस्पॉन्सिव लेआउट क्या है। ठीक है, रिस्पॉन्सिव जो आमतौर पर रिस्पॉन्स देना क्या होता है, किसी चीज का जवाब देना। ठीक है, तो जो बंदा रिस्पॉन्स दे उसे हम अच्छा समझते हैं कि उसने हमारी बात का रिस्पॉन्स दिया है। इसी तरह जो वेबसाइट भी रिस्पॉन्सिव हो ये अच्छी होती है। ठीक है, जो भी वेबसाइट रिस्पॉन्सिव हो, पहली बात कि वो अच्छी होती है। अच्छी क्यों होती है और वो होती क्या है, रिस्पॉन्सिव लेआउट क्या होती है। ज्यादातर जब हम वेबसाइट डिजाइन करते हैं ना तो हम इस बड़ी स्क्रीन, जिस तरह लैपटॉप की स्क्रीन नजर आ रही है ना, इस स्क्रीन क्लिक करते हैं। इधर ऊपर उसका हेडर बना लिया, नीचे कंटेंट बना लिया, इधर उसकी ऐड की जगह बना ली, इधर मैनिंगो या इधर हेडर के नीचे ही उसकी मैनिंगो भी बना लिया, और सबसे नीचे फुटर बना लिया। इस तरह हमने एक वेबसाइट पूरी बना ली। ठीक है, अब क्या हुआ, हमने ये वेबसाइट छोटी स्क्रीन पर चलानी है, ये वाली टैबलेट, और उसके बाद उससे भी छोटी ये मोबाइल की स्क्रीन है, इस पर चलानी है। तो क्या हमारी वेबसाइट जब छोटी स्क्रीन पर जाती है, जब हम उसे छोटी स्क्रीन पर जब हम मोबाइल पर खोलते हैं तो क्या वो सही नजर आती है? ऐसा तो नहीं है, वहां उसका कोई स्टाइल ही नहीं रहता। ठीक है, अब बाज लेआउट्स ऐसी होती हैं जो रिस्पॉन्सिव नहीं होती, या बाज वेबसाइट ऐसी होती हैं जो रिस्पॉन्सिव नहीं होती, जब छोटे स्क्रीन पर जाती हैं तो उनका कोई क्लियर नजर नहीं आता। ठीक है, तो वो जो है वो वेबसाइट अच्छी नहीं समझी जाती। रिस्पॉन्सिव वेबसाइट वो है जो बड़ी स्क्रीन पर भी अच्छी नजर आए, छोटे स्क्रीन पर भी अच्छी नजर आए, और उससे छोटी स्क्रीन पर भी अच्छी नजर आए। तो ये हमने चीजें डिजाइन कैसे करनी है, ये हम आगे जाकर करेंगे। अभी हम CSS पढ़ेंगे HTML के बाद। CSS और HTML दोनों जरूरी है, तब लेआउट होती है। आपने देखा होगा कि इस साइड पर मेन्यू दूसरी साइड पर था। ठीक है, तो दूसरी साइड पर मेन्यू कैसे जाता है, हमने तो सीधा सीधा पढ़ा है कि मेन्यू जो है ना एंटर लिस्ट कैसे बनाते हैं, तो मेन्यू कैसे बनता है, ये सारी चीजें आगे हम CSS में इन सारी चीजों को क्लियर करेंगे। कोई चीज राइट साइड पर कैसे ले जाते हैं, कोई चीज लेफ्ट साइड पर कैसे ले जाते हैं, ऊपर से नीचे चीज कैसे ले जाते हैं, वेबसाइट के मुख्तलिफ हिस्से हम किस तरह कर सकते हैं, ये सारी चीजें हम CSS में पढ़ेंगे। ठीक है, तो रिस्पॉन्सिव बनाना भी हम सीखेंगे, वेबसाइट रिस्पॉन्सिव कैसे बनती है, यानी कि अगर वो लैपटॉप पर सही चल रही है तो वो ऐसे टैबलेट पर कैसे चलेगी, और अगर टैबलेट पर सही चल रही है तो मोबाइल पर कैसे सही चलाएंगे। तो जो सारी किस्म की स्क्रीन पर वेबसाइट सही चले उसे हम कहते हैं रिस्पॉन्सिव वेबसाइट, और जो लेआउट हम उनमें इस्तेमाल कर रहे होते हैं उसे कहते हैं रिस्पॉन्सिव लेआउट। ठीक है, तो उम्मीद है आज की वीडियो में आपको ये सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। सबसे पहले हमने देखा कि HTML लेआउट क्या होती है, यानी कि मुख्तलिफ तरह से हम वेबसाइट को डिजाइन कर सकते हैं, वो उसका लेआउट होता है। लेआउट टैग क्या होते हैं, ऊपर हेडर टैग जो होता है, हेडर टैग शुरू, हेडर टैग क्लोज, और उसके बाद फुटर टैग वेबसाइट के सबसे नीचे होता है। अच्छा, हेडर टैग और हेड टैग इनका अपना क्लियर रखना है। हेड टैग ऊपर होता है। ठीक है, बॉडी के अंदर होता है हेडर टैग। ठीक है, बॉडी के अंदर वेबसाइट का हेडर होता है और फुटर होता है। ठीक है, उसके अंदर ही उसका कंटेंट होता है, सेक्शन, आर्टिकल जो भी हम बनाना चाहें मुख्तलिफ हमने देखे। और रिस्पॉन्सिव लेआउट क्या होती है, जिसमें हम जो हमारी वेबसाइट है वो अगर छोटी स्क्रीन पर भी सही चले, बड़ी पर भी सही चले, उसको हम रिस्पॉन्सिव लेआउट कहते हैं। और ये चीजें इंशाल्लाह हम अपने फ्यूचर में सीखेंगे। ये कंसेप्ट आपको देना जरूरी था। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा और आपको समझ भी आ गई होगी। अगर नहीं समझ आए तो कमेंट में पूछें, अगर समझ आ गई है तो भी कमेंट में बताएं कि समझ आ गई है। इसके अलावा चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।